गरीब बूढ़ी महिला की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला जिसका नाम चंदा था, अकेली रहती थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अपार स्नेह और दयालुता थी। चंदा की एक बेटी थी जो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई थी, और उसका एक बेटा था जो बहुत दूर शहर में काम करता था। हालांकि उसका बेटा समय समय पर आता था, लेकिन वह भी अपनी व्यस्तता के कारण अधिक समय नहीं दे पाता था। चंदा का जीवन बड़ा कठिन था, क्योंकि उसके पास खुद का घर नहीं था, और जो घर था वह भी बहुत जर्जर हालत में था। उसका खेत भी बहुत छोटा था, जो मुश्किल से उसे 2 वक्त की रोटी देने के लायक था। चंदा बहुत ही मेहनती थी और दिन रात खेतों में काम करती थी, लेकिन उसकी उम्र और स्वास्थ्य अब उसकी मदद नहीं करते थे। गांव में चंदा को सभी लोग जानते थे। वह एक आदर्श महिला मानी जाती थी, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहती थी। गांव में जब भी कोई परेशानी होती, लोग सबसे पहले चंदा से ही सलाह लेते थे। उसकी बातों में एक खास बात थी, उसका सरल और सच्चा दिल। गांव में एक बड़ा मेला हर साल लगता था और सभी लोग उस मेले में जाते थे, पर चंदा कभी भी उसमें शामिल नहीं होती थी। उसका मानना था कि खुशियां बड़े आयोजनों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पल में बसी होती हैं। वह हर दिन खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि अगर आप अपनी तकलीफों में खुश रह सकते हैं, तो आप सबसे अमीर इंसान हो सकते हैं। चंदा का जीवन एक संघर्ष था। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं आई। वह हर सुबह खेतों में काम करने के लिए जाती, लेकिन कभी कभी उसके शरीर की कमजोरी उसे रुकने पर मजबूर कर देती। उसकी आंखों में किसी और को मदद देने की तृष्णा थी, और वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। वह जानती थी कि अपने काम से ही उसका पेट भरेगा, और अगर वह दूसरों की मदद कर पाएगी, तो उसे उससे जो संतुष्टि मिलेगी वह अनमोल होगी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घर और खेत तबाह हो गए। चंदा का घर भी उखड़ गया, और उसका छोटा सा खेत भी बर्बाद हो गया। अब चंदा के पास न तो छत थी, न ही जमीन। वह गहरी चिंता में पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद की गुहार नहीं लगाई, बल्कि खुद को पुनः खड़ा करने की कसम खाई। चंदा ने फिर से अपना जीवन शुरू किया। वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि शिक्षा ही किसी के जीवन को बदल सकती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। गांव के कई लोग जो पहले चंदा की मदद नहीं करते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। चंदा ने दूसरों को ये सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, केवल इरादे और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वह बच्चों के लिए किताबें खरीदने लगी, और वे भी उसे अपना आदर्श मानने लगे। उसकी उम्र बढ़ने के बावजूद उसका संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। वह अब भी गांव के हर व्यक्ति की मदद करती थी और लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। चंदा की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन उसका असली सुख यह था कि उसने अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और मदद की भावना को अपनाया। गांव के लोग अब उसे गरीब नहीं, बल्कि सबसे अमीर मानते थे, क्योंकि उसकी आत्मा में एक गहरी समृद्धि थी, जो पैसों से नहीं, बल्कि सच्चाई और नेकनियति से आई थी। अंत में चंदा ने अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के रूप में देखा। उसे अब ये समझ में आ गया था कि गरीबी केवल भौतिक चीजों से जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये दिल और आत्मा की स्थिति होती है। वह एक जीवित उदाहरण बन चुकी थी कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब आप दूसरों के साथ अपना दिल साझा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।